वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के लिए रवाना। वज़ीर आज़म को बारिशों से होने वाले नुकसानात से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। सुरजानी टाउन मेमनगोट डिफेंस का फजाई जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म की एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात तय हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। कराची खंडर बन चुका है। एनडीएमए के जरिए और सिंध गवर्नमेंट हम मिलकर अब कोशिश कर रहे हैं, नाले साफ करेंगे, सीवरेज सिस्टम कराची का और फिर पानी का सप्लाई। सिंध भी एक्सचेंज के लिए तैयार है। कराची में बारिशों की तबाही के बाद बहाली का प्लान। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पाकिस्तान के मुआशी हब का दौरा करेंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से अलग अलग मुलाकात करेंगे। वफाकी वुज़रा, एनडीएमए हुकाम और पार्टी कायदीन भी साथ होंगे। अरकान असेंबली, ताजरों, सनतकारों और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द से 1 बजे मुलाकात भी तय है। एमक्यूएम पाकिस्तान वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। बैड गवर्नेंस और रिलीफ के कामों में ताख़ीर पर बात होगी। एमक्यूएम शहर से मुताल्लिक तजावीज़ और तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक प्लान देगी। वज़ीर आज़म शाम 4 बजे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे। सिंध भी एक्सचेंज के लिए तैयार है। बराह रास्त चले आपको कराची। इस वक्त असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुश्तरका मुलाकात भी होगी कि इलेक्ट्रिक के मसाइल के बारे में भी और सूबे से क्या मदद ली जा सकती है, वफाक क्या कर सकता है, और मुतालबा और इनके लिए क्या है कामात करने के इलेक्ट्रिक के लिए, तो वो मुश्तरका तौर पर भी किया जाएगा। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे कि पहले भी इलेक्ट्रिक की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा। अब भी शहर कायद में 10 से 8 घंटे जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने भी यकीन दहानी दिलाई थी, आप भी यहाँ कमिटमेंट करके गए थे कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी, तो क्यों जो है कि इलेक्ट्रिक नाकाम है, क्यों हुकूमती रेट जो है वो जो है यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही है, और शहरी जो है अब भी परेशान है ओवर बिजली के हवाले से भी और बिजली ना मिलने के हवाले से। देखिए, यही अभी बात हो रही थी, और अगर आप ऑर्डर देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात सादर किए हैं, वो जो 4 पॉइंट्स हैं 1 सितंबर की पेशी के अंदर, उसमें से एक ये भी है कि जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं, जो उसके अंदर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस के अंदर जो मुख्तलिफ क्लॉज हैं, शिक हैं, उसके अंदर अगर उसमें भी कोई तरमीम की ज़रूरत है तो वो की जाए। और मैं अभी इनसे यही कह रहा था कि हमारे पास अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब संजीदगी से एक ऑप्शन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसी इंतज़ामिया को, इसी जो यही मालिकान जो हैं जो के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, क्या इनके पास ये इख्तियार रहना भी चाहिए या ये हुकूमत को जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। अच्छा असद उमर साहब, पिछले 2 साल से खान साहब कराची आ रहे हैं, उनका दौरा होता है, ऐलानात होते हैं, हर बार नवीन सुनाई जाती है कि बहुत संजीदगी से कराची का मसला देखा जा रहा है। पहले भी यही बातें होती थी, आज फिर आ रहे हैं, वही रिवायती बातें होंगी और चले जाएंगे। क्या अगले 3 साल अब आप इस बात पे चलाएंगे कि हमने कराची के लिए एक प्लान पेश कर दिया? पहली बात तो ये है कि ज़मीन के ऊपर काम भी हो चुका है, इफ्तिताह भी हो चुके हैं, और वो कराची वाले देख भी चुके हैं। लेकिन देखें, ये मसाइल जो हैं, ये इमरान खान या तहरीक इंसाफ और मुराद अली शाह के मसाइल आपने नहीं देखे। हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है शहर के अंदर। वो मसाइल कराची के K4 का पानी का मंसूबा हम शायद जवान थे जब से सुन रहे हैं, KCR जवानी से सुन रहे हैं, होता क्यों नहीं है? सब कहते क्या बात है? सब ये कहते हैं कि हम इसलिए नहीं कर सकते कि कुल इख्तियार किसी एक के पास नहीं है। मेयर से बात करें वो यही कहेगा, सूबाई वज़ीर आला से बात करें वो यही कहेगा, और वफाक से बात करें तो वो भी यही कहेंगे। इसलिए जो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ ये नहीं है कि ऐलान क्या होगा, मुख्तलिफ ये नहीं है किस मंसूबे की बात होगी, मुख्तलिफ ये है कि तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं कराची के, चाहे उसके अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे उसके अंदर मेयर के दफ्तर हो, लोकल मुकामी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाक हो, वो सब मुश्तरका तौर पर जिम्मेदारी उठा रहे हैं और एक जगह बैठ कर मिलकर काम करने का ऐलान करें। असल मुख्तलिफ बात जो ये है वो ये है, इसके अंदर अगर इसके ऊपर खुलूस नीयत से अमल दरामद हो गया, अगर तमाम जो शुरका हैं वो वाकई में एक दूसरे के साथ बाहमी इश्तराक के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए, तो इंशाअल्लाह ताला जो मसाइल हम 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल से देख रहे हैं और जिस पे सिर्फ ऐलानात होते हैं, उनके ऊपर काबू भी पाया जाएगा और कराची के अवाम को उनका हक भी मिलेगा। सर, ये बताइए कि अपोजिशन इस पूरे पैकेज में कोई भी नहीं है, वही तमाम रिवाइज मंसूबे हैं जो कई दहाइयों से कह रहे हैं, कुछ सालों से अटके हुए थे कराची वालों के लिए। सर, मैं वो कराची की जरूरत वही है ना, इसीलिए तो कई दहाइयों से बात हो रही है।
KCR की क्यों बात होती रहती है? क्योंकि कराची की वो ज़रूरत है। K4 की क्यों बात होती है? क्योंकि कराची को पानी चाहिए। S3 की क्यों बात होती है? क्योंकि कराची के अंदर सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, कराची के अंदर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का निज़ाम ठीक नहीं है, कराची के अंदर नालों के ऊपर नाजायज़ तजावुज़ात खड़ी की गई हैं। तो ये जब तक आप बुनियादी हल नहीं ख़त्म करेंगे, जब बुनियादी मसाइल ख़त्म नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है उन्हीं की बात होगी ना। जब ये बुनियादी मसाइल ख़त्म होंगे तो फिर नई बात होगी। साहब ये बता दें कि इस वक्त जो है वो तमाम आप बहुत संजीदा हैं कराची के हवाले से, और आपकी गवर्नमेंट भी काम करेगी इलेक्ट्रिक के हवाले से। आप ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, अब तक जो भी मामला रहे हैं, मतलब एक जानिब नेपरा जो है वो 20 करोड़ का फाइन करता है, और उसके सेकंड डोज आप जो है वो पैसे बढ़ाते हैं कराची के लिए, और 400 वाले की सब्सिडी जो है वो इनको दे रहे हैं। पहली बात तो वो हमने नहीं बढ़ाया, वो नेपरा ने बढ़ाए। उसी नेपरा ने ना भैया ना, नेपरा किसके मातहत है? नेपरा हुकूमत के मातहत नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। ये जो निज़ाम है हमारा, उसके अंदर रेगुलेटर जो है वो हुकूमत के ताबे नहीं होता। और ये भी जरा से बता दूं कि वो क्यों बढ़ाए हैं अभी पैसे। सुन लेना मेरे सवाल पूछे सर। ECC का फैसला है सर ECC का फैसला नहीं है, नेपरा का फैसला है, जिसपे ECC ने नोटिफिकेशन जारी किया। सब जवाब सुन लो ना भाई मेरे, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है अभी? क्योंकि 2.5 साल पहले बाकी पाकिस्तान की बिजली के निर्ख बढ़ा दिए गए थे। कराची के कुछ कारोबारी लोग कोर्ट में चले गए, उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया, तो वो स्टे ऑर्डर जो है वो अब वेकेट हुआ, वो स्टे ऑर्डर अब खारिज हो गया है। तो बाकी पाकिस्तान वाले जो निर्ख पिछले 2.5 साल से अदा कर रहे हैं वही अब कराची में होंगे। सर अपोजिशन में शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक होने जा रहे हैं, और इस्लामाबाद में APC भी बुलाई है हुकूमत के खिलाफ। तो आप समझते हैं कि इस APC से कुछ हुकूमत डगमगाएगी, या फिर हुकूमत इस तरीके की APC को कुछ घास निकालेगी? अच्छा, पहली बात तो जब मुझे बड़ी खुशी हुई कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी कराची के शहरियों का दर्द उनके दिल में जागा, और इलेक्शन लड़ने के बाद यहाँ से पहली दफ़ा वो वापस यहाँ पर पहुँचे। लेकिन वो कराची की अशोई करने के बजाय, वो कराची के उन मुकामात पे जहाँ लोगों को मुश्किलात थी वहाँ जाने के बजाय वो गए जरदारी साहब के पास, और उसके बाद सारे पाकिस्तान ने वो तारीखी मनाजिर देखे कि कैसे उन्होंने कराची की सड़कों में घसीटा जरदारी साहब को। वो तो सियासत करके वापस चले गए। सर ये मुल्क जो है ना, ये अब चाहता है, ख़ास तौर पे कराची इस वक्त सियासत नहीं सुनना चाहता। मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था, मेरे लिए सियासी तौर पे बड़ा आसान है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ धुआंधार बयान दूँ। कराची ये बयानात नहीं अब सुनना चाहता, कराची ज़मीन पर एक्शन देखना चाहता है। अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी इस ज़मीनी काम में जो कराची के मसाइल हैं, जो कराची का हक है, उसको पूरा करने के लिए, काम करने के लिए तैयार है, तो सब वेलकम है। बाकी सियासत जिसने जितनी मर्जी करनी है वो ज़रूर करता रहे। अभी पता चल जाएगा। कराची में असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तरमीम की ज़रूरत है तो की जाए संजीदगी से, कि इलेक्ट्रिक के पास इंतजामिया के इख्तियार को देखना पड़ेगा। दूसरी जानिब लाहौर में वजीर रेलवे शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कहा, मैं कभी कैबिनेट की बात बाहर नहीं करता क्योंकि वो इमानतन होती है, और मैं हर वो बात जो गरीब से मुंसलिक हो वो कैबिनेट में करता हूँ। सियाचिन पे यही बताया, ज़ाहिर है मेरा डेरा उसके सामने है। जब हेलीकॉप्टरों पे जख्मी आए तो मैंने पूछा कि क्या है, तो जवान तो शेख रशीद को फट बता देता है कि सियाचिन पे अब 15 मिनट पूरे हो गए, 15 मिनट पूरे हो गए। लाहौर में शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पैकेज का आज वज़ीर आज़म कराची में ऐलान करने वाले हैं। मरियम नवाज की सियासत घर में कैद हो गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि मरियम जब अदालत गई तो नून लीग गई, शीन लीग गई और एक बंदा नहीं गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 800 अरब से ज़ायद के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान करेंगे। ज़राए ने बताया है कि 50 से ज़ायद मेगा मंसूबों का ऐलान होगा। मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबे और कराची सर्कुलर रेलवे शामिल है। सीवरेज, सॉलिड वेस्ट, सड़कों की तामीर पर भी अरबों खर्च होंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि रकम सिंध हुकूमत को नहीं देंगे। रिकॉर्ड बारिशों से तबाहाल कराची की बहाली का मिशन। वजीर आजम इमरान खान आज 800 अरब से जायद के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान करेंगे। 50 से जायद मेगा मंसूबे शुरू होंगे। जराए ने बताया कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबे शामिल हैं। मास ट्रांजिट सिस्टम के मंसूबों पर 447 अरब 43 करोड़ खर्च होंगे।
ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 300 अरब का कराची सर्कुलर रेलवे भी शामिल। सर्कुलर रेलवे के लिए 250 अरब चीनी हुकूमत और 50 अरब सिंध हुकूमत फराहम करेगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में सेवरेज प्रोजेक्ट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल। सेवरेज के 8 मंसूबों का तखमीना 162 अरब 60 करोड़ रुपए है। सॉलिड वेस्ट के 4 मंसूबों पर 14 अरब 86 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 62 अरब 30 करोड़ रखे गए हैं। वाटर ड्रेन्स के 2 मंसूबों पर 4 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं रकम सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, इनका रिकॉर्ड खराब है। सिंध का क्या हाल किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। हम अपना एक स्पेशल पैकेज लेके जा रहे हैं जिसे हुकूमत को नहीं देंगे बिकॉज क्रेडिबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत खराब है। ऐसे जरूर मिलेंगे लेकिन इस दफा हम इंश्योर करें कि ओनली अकाउंट्स में न जाएं, उनके जाती अकाउंट्स में न जाएं। शिबली फराज ने ये भी कहा कि विफाक सिंध में काम करने जा रहा है तो सिंध हुकूमत को तकलीफ हो रही है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि कराची मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसके मसाइल हमारे मसाइल हैं। कराची की आवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। पीपल्स पार्टी ने 12 साल तवील इक़्तिदार में शहर कायद को तबाह हाल किया। वज़ीर आज़म शहर की रौनकें और बतौर सनती शहर हकीकी शनाख्त बहाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि आज कराची के लिए बड़ा दिन है और एक नए दौर का आगाज है। वज़ीर आज़म कराची को इसकी खूबसूरती, रोशनियाँ और वक़ार लौटाने का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि खान इस माफिया से निजात दिलाने जा रहे हैं जिसने कराची की किस्मत में गंदा पानी, कचरा, कब्जा माफिया, बदतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम लिख रखा था। और हुकूमत सिंध ने इफ्तिखार शलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला कर लिया है। इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन आज बाकायदा तौर पर जारी कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इफ्तिखार शलवानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 21 के अफसर हैं। वो कमिश्नर कराची भी रह चुके हैं। सीनियर सियासतदान और साबिक रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि कराची 3000 अरब रुपए कमा कर देता है और ये कराची को सिर्फ 30 अरब रुपए देते हैं। कराची को वफाक से 300 अरब रुपए मिलने चाहिए। फिर कराची अरबाब इख्तदार की तवज्जो का मरकज बना है और इसका क्रेडिट कराची के अवाम के सब्र और बर्दाश्त को जाता है कि उन्होंने हर तरह के जुल्म और नाइंसाफियों को सहा। गैर मामूली बारिशों में जिस तरह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों ने बेहिसी का मुजाहरा किया, उससे पूरी दुनिया में ये बात जाहिर हो गई कि कराची पाकिस्तान का सबसे अहम शहर होने के बावजूद, मईशत का मरकज होने के बावजूद, तरक्की का इंजन होने के बावजूद मुजरिमाना गफलत का शिकार है। कम अज कम वफाकी बजट में 300 अरब रुपए चाहिए कराची को, जबकि कराची को वफाकी सूबाई हुकूमत से मिलाकर 30 अरब मिल रहे हैं और कराची वफाकी सूबाई हुकूमत को 3000 अरब रुपए दे रहा है। कराची में गुजर नाले के एतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इलाका मकीनों का एहतजाज, सड़क बंद कर दी गई। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। इसी बारे में मजीद बताएंगे AY न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान। बिल्कुल, इस वक्त मैं कैफे ब्यावला पर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था इलाका मकीनों की जानिब से, क्योंकि यहाँ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था और जो गुज्जर नाला है उसके अतराफ जो तजावुजात हैं उसके खिलाफ ये ऑपरेशन था जो जारी था और आज इसको चौथा रोज़ था। लेकिन सुबह जब ऑपरेशन का आगाज़ हुआ उसके बाद यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से एहतजाज किया गया। कुछ इलाका मकीन इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। एहतजाज क्यों कर रहे थे आप लोग? हम कर रहे थे हमारे को इंसाफ दें, घर दें, इधर ही रहे, हम तो जाएंगे नहीं। आप थोड़ा ये 30 फुट पे ले लो, अपना नाला बना लो, बस घर तो ना तोड़ो ना, घर रहने दो। असिस्टेंट कमिश्नर से मुज़ाकरात के बाद इस वक्त रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ये कहा जा रहा है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कि रिहायशी इलाकों के खिलाफ ऑपरेशन उसके बाद होगा, पहले उन्हें जगह फराहम की जाएगी। कराची में कोरंगी कॉजवे पर मलीर नदी का पानी आ गया। कॉजवे रोड के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हो गए। रोजगार के लिए घरों से निकलने वाले शहरी मायूसी का शिकार हो गए। अगर मैं आज नहीं गया तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मैं रोज लाता हूँ, रोज खाता हूँ। हमारे कितने छुट्टी हो गई इस महीने पे, हमारे घरों पे रोटी पकना बंद हो गया। कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक रुक गई, पानी रवां दवा।
सुबह लोग घरों से काम के लिए निकले, लेकिन कॉजवे के मकाम पर पहुंचकर मायूसी का सामना करना पड़ा। दिहाड़ी पर काम करने वालों को नौकरी बचाने की फिक्र लग गई। हम यहाँ से ये पार नहीं कर पा रहे हैं कि इतना पानी का प्रेशर है कि हम ड्यूटी पे जा नहीं सकते हैं कि अगर हम ड्यूटी पे नहीं गए तो हमें ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा काम से। मेरे को जाना है हिल पार्क। सही है, मेरी हालत है कि मेरी दिहाड़ी है 700 रुपये। अगर मैं आज नहीं गया तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मैं रोज लाता हूँ, रोज खाता हूँ। कई मोटरसाइकिल सवार सड़क के किनारे पर खड़े होकर दूसरे सिरे को मायूसी से देखते रहे। किसी ने कोशिश की, लेकिन खुद को और मोटरसाइकिल को संभालना मुश्किल हो गया। शाम को गए तो ठीक था, अब सुबह आए तो पता लगा नदी टूट गई है। अब वो घूम के आए, वो सारा जाम हुआ है। अब तो हद हो गई यार, हमारे कितने छुट्टी हो गई इस महीने पे। हमारे घरों पे रोटी पकना बंद हो गया। भूखे पेट जा रहे हैं ड्यूटी पे, अभी भी नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पे। कुछ शहरियों ने हिम्मत की और लड़खड़ाते हुए पैदल ही मलीर नदी को उबूर करने के जतन करने लगे। शहरी अपनी फैमिलीज के साथ पुरुमीद कॉजवे पर आते रहे और मायूसी के साथ वापस जाते रहे। पाक बहरिया का सिंध में बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि सुरजानी टाउन, हिंदू गोट, कोरंगी में 2500 अफराद में खाने के पैकेट और पीने का पानी तकसीम किया गया। अंदरूने सिंध मुतादिद गोठों में भी खाना और ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। मोबाइल मेडिकल कैंप में मीरपुर माथेलो में 300 अफराद को तिबी इमदाद फराहम की। सिविल इंतजामिया की दरख्वास्त पर डाइविंग टीमों ने बदीन और टंडू बागों में रेस्क्यू ऑपरेशन किए। बलूचिस्तान और कराची को मिलाने वाला हब पुल इंतहाई मखदूश हालत में है, मगर कोई पुल की हालत ठीक करने को तैयार नहीं। हर इदारा जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहा है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं पुल की देखभाल की जिम्मेदारी NHA की है। NHA को खत लिखा है, लेकिन उनका कहना है कि कोई खतरा नहीं। पुल को इस वक्त टेक्निकली कोई खतरा लाहक नहीं है। हालिया बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान और कराची को मिलाने वाले हब पुल के सतूनों और बुनियादों को हिला कर रख दिया। वाज़ेह नजर आ रहा है कि पुल को संभालने वाले बड़े बड़े सतून अपनी जगह छोड़ चुके। बुनियादें टूट फूट का शिकार हैं और भारी गाड़ियां गुजरने का सिलसिला ताहाल जारी है, जो किसी बड़े अलमिये का शाखसाना बन सकते हैं। लेकिन इंतजामिया को कुछ दिखाई नहीं देता। निशानदही पर भी कोई इदारा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि पुल की देखभाल की जिम्मेदारी NHA की है, जिसे खत लिख दिया। फिलहाल कोई खतरा नहीं। इसकी मेंटेनेंस जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी उनकी जिम्मेदारी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नहीं है। DG NHA को एक लेटर लिखा है जिसमें हमने यही गुजारिश की है कि इस पुल का मेंटेनेंस किया जाए। लेकिन NHA इस बात पे इंसिस्ट कर रही है कि पुल को इस वक्त टेक्निकली कोई खतरा लाहक नहीं है। अवाम का मुतालबा है कि किसी बड़े हादसे से पहले इंतजामिया को एक्शन ले लेना चाहिए। बाद में लकीर पीटने से कुछ हासिल न होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।